हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जुडिशरी क्लासेज में। आज जो है हम आपके लिए करंट अफेयर्स जो पूरे वर्ष के हैं 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बताने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो है देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन है। देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य है कौन है, हमारा गोवा है। आगे आते हैं नेक्स्ट में कि जो विश्व धरोहर स्थल अभी घोषित किए गए हैं, इसमें भारत के 2 स्थलों को स्थान मिला है। किसे किसे मिला है? रामप्पा मंदिर कहाँ पड़ता है? तेलंगाना, इसे 39वें स्थान पर रखा गया है। 39वां स्थान है भारत का। धौलावीरा गुजरात, ये भारत का जो है विश्व धरोहर स्थल में जो नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये 40वां स्थान कौन सा है? धौलावीरा गुजरात। तो अब तक जो है भारत के कुल 40 स्थल है विश्व धरोहर स्थल में घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से जो है 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल की श्रेणी में रखा गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% जैविक खेती होती है। भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% कैसी खेती होती है? जैविक खेती होती है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। इससे पहले 2016 में जो है सिक्किम भारत और विश्व का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया जा चुका है। कौन? सिक्किम। वो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हुआ है? यह भी हुआ है लक्षद्वीप। और जो 2016 में सिक्किम जो पहला राज्य था जो विश्व एवं भारत का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य था। अब हम आते हैं नेक्स्ट। पन्ना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल। विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क है, उसमें यूनेस्को द्वारा क्या किया? शामिल किया। कैसे किया गया है? पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिलों में। अब जो भारत के अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अभयारण्य की श्रेणी में रखे गए हैं, जिसमें से 12 जो है यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, 6 जो है अलग हैं वो। अब हम आते हैं नेक्स्ट। टॉप 500 सूची ये सुपर कंप्यूटर की है। इसमें जो है विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। कहाँ का है ये? जापान का। दूसरे स्थान पर कौन है? समिट कहाँ का है? सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है। जो टॉप 500 सूची में जो भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को रखा गया है, कौन कौन से हैं? परम सिद्धि इसको 90वां स्थान मिला है। प्रत्यूष को 108वां स्थान मिला है। मेहर को 188वां स्थान मिला है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि जो अल सल्वाडोर है अमेरिकी देश, कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है अल सल्वाडोर। ये बिटकॉइन जो मुद्रा है, बिटकॉइन मुद्रा, डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन, इसको क्या वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अब हम नेक्स्ट आते हैं कच्चे इस्पात जो स्टील होता है उसके उत्पादन में शीर्ष प्रथम देश कौन सा है? चीन। भारत की क्या स्थिति? भारत जो है विश्व में जो कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरे स्थान पर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। कांडला जो बंदरगाह है देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया। देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कैसे घोषित किया है? कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। अब नेक्स्ट आते हैं जो 21वां शंघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO भी बोलते हैं, कहाँ हुआ था ये आयोजन इसका? दुशांबे कहाँ पड़ता है? तजाकिस्तान में। अब हम आते हैं नेक्स्ट 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इस बार जो अध्यक्षता किसने की है? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है भारत ने। इससे पहले रूस ने की थी 12वें की। अब आते हैं हम नेक्स्ट 47वां G7 शिखर सम्मेलन। जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? यूनाइटेड किंगडम ने। और यूनाइटेड किंगडम कहाँ हुआ? कार्बिस बे, कॉर्नवॉल, UK में। इसमें जो है 47वां जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसमें मेहमान देश कौन कौन से? 4 मेहमान देश थे। कौन थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। अब हम आते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वें सत्र था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता की थी वोल्कान बोजकिर। कहाँ के हैं? तुर्की के राजनायक हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? एंडोरा कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? जो बाइडेन कहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति, दोनों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अब नेक्स्ट आते हैं विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक। जो विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है, जो हथियारों को दूसरे देशों को देता है। और विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? फर्स्ट है सऊदी अरब, सबसे ज़्यादा जो है दूसरे देशों से हथियार खरीदता है। और भारत क्या है? दूसरे नंबर पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता, मतलब जो भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार कौन से देश से खरीदता है? वो खरीदता है रूस से। और सैन्य व्यय के मामले में, जो सैन्य व्यय के मामले में शीर्ष कौन है? फर्स्ट है सैन्य व्यय के मामले में अमेरिका, सेकंड है चीन। भारत की स्थिति क्या है? भारत जो है सैन्य व्यय के मामले में 3rd स्थान पर है। अब हम आते हैं अटल टनल। अटल टनल का उद्घाटन जो था 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये जो अटल टनल है ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। ये विश्व की सबसे लंबी सुरंगीय राजमार्ग टनल है ये। और ये कहाँ से कहाँ तक है? हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी तक जोड़ती है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक किससे जोड़ती है? हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से तक जोड़ती है। उद्घाटन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया था। विश्व की सबसे लंबी सुरंगीय राजमार्ग टनल है ये कहाँ है? रोहतांग दर्रे के नीचे। अब हम नेक्स्ट आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के नए सीएम अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को भी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को अभी हाल ही में कहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है? उत्तराखंड का। कौन से हैं? 11वें नंबर के हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के सीएम बनाए गए हैं हाल ही में। अब हम यहाँ जो कुछ राज्यपाल जो बनाए गए हैं, कुछ चेंज हुए, स्थानांतरण हुआ, उनके बारे में बताते हैं इसमें कि उत्तराखंड के राज्यपाल किसे बनाया गया है हाल ही में? गुरमीत सिंह को। और पंजाब का राज्यपाल किसे बनाया गया अभी हाल में? बनवारी लाल पुरोहित को। और फिर तमिलनाडु का राज्यपाल जो किसे बनाया गया अभी हाल में? RN रवि को। नागालैंड का राज्यपाल किसे बनाया गया है? जगदीश मुखी को। सुजल नल से पेयजल मिशन। सुजल नल से पेयजल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 26 जुलाई 2021 को। किसने की थी? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और ये जो सुजल नल से पेयजल जो मिशन है, इसके तहत पुरी ये उड़ीसा में पड़ता है। भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां सीधे नल से 24 घंटे क्या है? उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सके। कौन है वो? पुरी। ठीक है दोस्तों, आज हमारी करंट क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।